नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और ये जो आप डब्बा देख रहे हैं, ये कार्टन जो देख रहे हैं, वो मुझे अमेज़ॉन वालों की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट आया था। और वो गिफ्ट क्या था वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। नहीं, ये इसमें मैंने कुछ सामान मंगवाए थे जिसके लिए ये डब्बा खाली हुआ था। और ये बहुत बड़ा डब्बा है और इसको फेंकने से पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दुख हो रहा था कि मैं इसे कैसे फेंक दूं या कैसे मैं इसको किसी कबाड़ वाले को दे दूं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ बनाया जाए। मेरे पास एज मतलब ऐसे कुछ जूते का रैक, मतलब शूज़ वगैरह रखने का रैक नहीं है। तो मैंने सोचा इसे बना लेती हूँ। अगर शूज़ रख पाई तो ठीक, या नहीं तो फिर मैं इसके अंदर कुछ और रख लूँगी। अब इसको जब काटने का टाइम आया तो मैंने इसे आरी से काटना शुरू किया, क्योंकि थोड़ा मोटा था। पर वो आरी से कटा तो नहीं गत्ता, लेकिन मेरा हाथ कट गया। तो देखिए आप लोगों के लिए मैं क्या क्या करती रहती हूँ। और सोचा कि आज मैं पूरा वीडियो सिर्फ इसको बनाने के लिए ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाता ना तो अच्छा नहीं लगता। और मैं कुछ इसके साथ मिक्स करती तो वो भी थोड़ा सा ऐसे होता कि इस चीज़ को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा और कैसे बनाया वो मैं ठीक से शेयर नहीं कर पाती। तो इसको देखिए मैंने हाफ़ कट कर दिया है और चाकू से ही आखिरकार ये कट हुआ, मतलब आरी से नहीं हुआ। कट करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं हाफ़ वाला जो है ना इसके अंदर ही शिफ्ट कर दूं, जिससे कि ना मतलब डब्बे की जो मजबूती है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और इससे ना इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और ये काफ़ी मतलब टिकाऊ जैसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको बस मैं दिखाने के लिए बनाऊंगी। और बनाने में तो समझिए आपकी इसको 100 साल लग गए मुझे बनाने में। जी नहीं, इसको 4 से 5 दिन मुझे लगे बनाने में, क्योंकि एक दिन में ये नहीं बन पाता, जैसे जैसे टाइम मिल रहा था। क्योंकि घर के कामकाज भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही करती हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके मैंने बनाया। तो सुबह में मैंने इसको कट करके और इसके चारों तरफ मैंने वो लगा दी, टेप लगा दी, जो ब्राउन टेप होते हैं वो। और जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कट है वहाँ पे भी टेप लगा के इसको एक अच्छी सी फिनिशिंग दे दी। और जिससे इसका लुक जो है ना एक बॉक्स की तरह हो गया और देखने में ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगने लगा। तो ये लगाने में मुझे थोड़ी तो परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक तो गहरा भी नहीं था और गहरा भी बहुत ज़्यादा था और थोड़ी इसकी चौड़ाई लंबाई भी ज़्यादा थी। तो चलिए, एक मैंने यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ था जो शायद मैंने कभी सोफ़ा कवर बनवाया था, उसके कतरन मैंने मांग के उठा के रख लिए थे। उस टाइम तो मैं वीडियोज़ भी नहीं बनाती थी, लेकिन मुझे ये सब करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं पहले भी ऐसी चीज़ें करती थी, तो इसको इकट्ठा करके रखा हुआ था और टेलर से मैंने मांग लिया था। तो अब उसी कपड़े को मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगी। इस पर ढेर सारा मैंने लगाया फेविकोल, और फेविकोल से कपड़े चिपक तो जाते हैं पर थोड़ा टाइम लगता है। कपड़े तो फिर भी थोड़ी जल्दी चिपक जाते हैं। और सूखने के बाद आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि कब तक सूखेगा, जो फिर आप अगला स्टेप पूरा करें। तो मैंने तो क्या किया, 2-3 तरफ मैंने अच्छे से इसको चिपका लिए। और पहले तो ये सोचना पड़ा कि इसको लंबाई में रखूं या चौड़ाई में। तो मुझे लंबाई में ही रखना ज़्यादा सही लगा, क्योंकि उससे थोड़ी मजबूती भी थी और सामान भी ज़्यादा आ सकता था। तो इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको ऊपर से मैंने कपड़ा लगाया। और ये कपड़ों में इतनी ज़्यादा कतरन थी कि मतलब मुझे मतलब उसको सही करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और देख सकते हैं ये काफ़ी मुड़ भी गया है। तो पहले मुझे प्रेस करना चाहिए था, पर मैं याद नहीं रहा कि मुझे प्रेस करके इस पर लगाना चाहिए था। थोड़ी सी ऐसे फिनिशिंग इसकी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। तो देखिए यहाँ पे चिपकाने के लिए मैंने कुछ कलछी वलछी रख दिए कि चिपक जाएगा। और उसके बाद जो बाकी मैंने सामान फैलाया था उन सबको उठाया। और ये भी काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जानबूझ के ये क्लिप दिखाया है कि जब भी आप कोई आर्ट का काम करते हैं या कुछ ऐसे DIY करते हैं तो ज़रूर पहले क्लीनिंग कर लीजिए। उसके बाद ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन तक ये सूख चुका था काफ़ी हद तक। तो बीच में जो मुझे रैक जैसे लगाने हैं ना, तो उसके लिए इसी का एक पार्ट मैंने यूज किया है। मैंने जो कवर मैंने काटा था, तो इसको 2 मतलब मैंने रैक की ऐसे निकाले। लेकिन वो क्या हुआ कि मुझे बाद में ऐसा लगा कि मैं अलग अलग नहीं लगाऊंगी, इसको इकट्ठे ही लगाऊंगी। लेकिन मैंने इसको टेप से ना अच्छे से फिनिशिंग दे दी, जिससे कि देखने में थोड़ा सुंदर लगे। और इसको मैं करूँगी पेंट, क्योंकि
अगर मैं कोई और चीज़ लगाती हूँ ना, जैसे मान लीजिए वॉलपेपर लगाती हूँ या कुछ ऐसे, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता। लेकिन जो कपड़ा हमने लगाया था ना, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने घर के लोगों को भी दिखाया तो सबने बोला इतना फिनिशिंग नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने ये वॉलपेपर लेके आई थी और इस वॉलपेपर को मैंने चारों तरफ लगा दिया और बीच में मैंने ब्लैक कलर से इसको पेंट कर दिया, स्प्रे पेंट से। और देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब बाहर से ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो कपड़ा लगा तो दिया था लेकिन वो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही थी। तो अगर बना रहे हैं कोई चीज़ तो अच्छे से क्यों ना बनाएं, यही दिमाग में लेके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो ऐसा नहीं दिखाऊं कि आपको लगे कि ये टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच गया था मेरा वॉलपेपर, ज़्यादा नहीं बचा था। तो उसको मैंने सोचा बाद में देखती हूँ कहाँ पे लगा सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक और कार्टन है जो कि पूरा का पूरा उसके अंदर शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने अलग अलग जोड़ जोड़ के, जो अगर कार्टन के मैंने पीसेज में लगाती, उससे अच्छा मुझे लगा कि मैं कुछ डब्बे इसके अंदर फिक्स कर दूं, जिससे कि वो बॉक्स जैसा भी बन जाएगा और इसमें मजबूती भी आ जाएगी और कोई भी सामान अगर रखते हैं तो उसको रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दो टुकड़े को एक साथ जोड़ के और मैंने ये वाले जो वॉलपेपर है ना उनको मैं लगा दी और यहाँ पर मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, जिससे कि अगर बाहर से दिखे तो लुक वाइज ये बाहर से ऐसा दिखे। और एक छोटा सा मेरे पास फ्राइंग पैन या कढ़ाई का मेरे पास डब्बा था, वो साइड में सेट हो गया। और ऊपर जो मैंने दो आपको गत्ते के पीसेस दिखाए थे रैक के लिए, वो मैंने इसके अंदर ऐसे ही फिक्स कर दी। तो इस तरीके से ना आसानी से बन सकता है। इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको लगता है ना कि कैसे रैक के लिए वो पटरा फिट करेंगे, तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस तरीके से कई सारे डब्बों को अंदर घुसा के रखते हैं ना, तो उसमें ना बड़े अच्छे से शिफ्ट हो जाता है और ऊपर से फिर आप रैक को लगा दीजिए, जिसको ना तो मुझे चिपकाना पड़ा ना कुछ कील वगैरह लगाना पड़ा। यहाँ पर मैं इस वॉलपेपर को लगा रही हूँ क्योंकि ये ऊपर की तरफ दिखेगा। तो अब तो इसके बाद बचा भी नहीं है, वॉलपेपर इतना ही मेरे पास था, थोड़ा सा बच गया था। तो इसे मैं डबल टेप की सहायता से देखिए कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ, जिससे अगर बाद में कभी ज़रूरत भी पड़ी ना और इस गत्ते के डब्बे को अगर फेंकना भी पड़ा तो मैं इसका यूज़ और किसी जगह कर सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से चिपका के और देखिए एकदम टाइटली ये फिट हो गया। मैंने उसी नाप का काटा था तो बहुत अच्छे से ये अंदर शिफ्ट हो गया। बस ये एकदम मजबूत सा रैक बन गया और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। नीचे मैं ब्लैक कलर स्प्रे करूँगी और ये तकरीबन 3 दिन में बना, तो 3 दिन का मैं दिखा रही हूँ। और इसके साथ मैं कोई और चीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा कचरा सा हो जाता है। और यहाँ देखिए जूते वगैरह रखने के लिए कितना अच्छा रैक बन गया। और क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम बाहर से आते हैं जाते हैं तो फिर बहुत जूते चप्पल वगैरह इधर उधर रहते हैं, तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा बन गया। रैक हमारा तैयार हो गया और एक बेकार चीज़ थी जिसको मुझे हटाना ही था, लेकिन हटाने से पहले मैंने इसका इतना अच्छा एक रैक बना लिया है कि इसमें कुछ भी रख सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसके अंदर जैसे कुछ भी बास्केट वगैरह में चादर वादर रख के रख सकती हूँ या जूते रख सकती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। अगर ये खुले में अगर धूल उल जाएगी तो इसमें एक कवर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। और बस हल्का सा डेकोरेशन करके ये आपके ड्राइंग रूम में या किसी भी रूम में लगा सकते हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।